उससे भी श्रेष्ठ है नदी का किनारा तथा उसका 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट। इससे भी अधिक महत्व रखने वाला है सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और रेवा नदियाँ आती है। इससे भी 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत चोटी पर पूजा करने से होता है। और सबसे अधिक महत्व का स्थान वह होता है जहाँ मन रम जाए। काल का वर्णन। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना अधिक फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है। सूर्य ग्रहण से उससे भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महापुरुषों के साथ में वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। पात्र वर्णन। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश का कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह भी पूजा का पात्र है। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। इसलिए दान, जाप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वही वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। सेवक का दिया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीन ब्राह्मण को दिए गए धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्ष तक भोग प्रदान करने वाला है। वेद वक्ता को दान देने पर वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया धन उत्तम द्रव्य है। दान का वर्णन। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या नामक 12 वस्तुओं को दान करना चाहिए। गोदान से सभी पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है। तिल का दान बल देने वाला तथा मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान वीर्यदायक और घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है। धान्य का दान करने से अन्न और धन की समृद्धि होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराता है। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण के दान से षड रस भोजन की प्राप्ति होती है। कोहड़ा या कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक माना जाता है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। वेद और शास्त्र को गुरु मुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसे ही उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता होती है वह निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है वह वाणी और कर्म द्वारा ही पूजन करे। तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है
तपस्या और दान मनुष्य को सदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है वह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला है, इसलिए इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग प्राप्त होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने एवं बुद्धि से यज्ञ व दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 16वां अध्याय देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से उसको शुद्ध करे, उसके बाद दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनाए। पद्म आसन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग का सदैव पूजन करे। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करे। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर एक शेर नैवेद्य से पूजन करे। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 शेर नैवेद्य अर्पित करे तथा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन 5 शेर नैवेद्य से करे। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि 6 पूजन के अंगों को अर्पित करे। नमस्कार और जाप संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा जाप और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है तथा उनके बीच के लोकों में उचित फल को भोगता है। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय हैं। शिव जी के द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप व शोक दूर हो जाते हैं और वह अभीष्ट फलों को पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्मों के लिए उत्तम होता है तथा बाद का भाग दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान अभीष्ट वस्तुएं हैं। लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य कर्म भविष्य में फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है तथा पापों का क्षय होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए तथा 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव जी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं।
महा आर्द्रा नक्षत्र अर्थात माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों तथा वारों में शिव जी की पूजा व भोजन भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीने में सब देवताओं का भजन करें, संयम और नियम से जाप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल व कपास का दान करता है, उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। जो अपने तन मन को जीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर देता है, उसे शिव जी मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग, इन दोनों स्वरूपों के शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण वे जगत के जन्म निरूपण हैं और इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाम बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति में ही सृष्टि काल में जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इनका संयुक्त रूप ही पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता है और शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उसे पुत्र और इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा कर उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। भर्ग शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा अर्थात शक्ति प्राकृति कहलाती है। पुरुष आदि गर्भ है क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही 6 विकारों से युक्त होता है, इसलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जन्म लेकर जो प्राणी विभिन्न पार्श्वों अर्थात बंधनों में पड़ता है, वह जीव है। जीव पशुता के पाश से जितना छूटने का प्रयास करता है, उसमें उतना ही उलझता जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव को प्राप्त होता है और मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय के दूध, दही और घी को शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करें तथा इन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक व स्नान करें। दूध व अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित कर दे। प्रणव को ध्वनि लिंग, स्वयं भूलिंग और नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग तथा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है।
अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार स्वरूप माना जाता है, इसलिए वह मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने में उकार लिंग का उपयोग होता है। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग के 6 भेद हैं। इनके नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है। 17वां अध्याय प्रणव का महात्म्य व शिवलोक के वैभव का वर्णन। ऋषि बोले, महामुनि, आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म्य तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। प्रणव का महात्म्य। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूँ। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है। प्रणव इससे पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसलिए ओमकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। यानी प्रपंच नहीं है वह तुम्हारे लिए, इसलिए ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रणव वह शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का भी प्रपंच अथवा धोखा नहीं है। यही प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासकों को यह नूतन ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं। प्रणव साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है, इसलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। प्रणव के 2 भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रणव व नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर नष्ट होने पर ब्राह्मण रूप शिव को प्राप्त करता है। इस मंत्र को 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित अर्थात अ, उ, म 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। अ शिव है, उ शक्ति और मकार इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय, कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना का विषय है। इनकी आशा मानकर में लेकर जो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वृत्ति मार्गी हैं। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले उकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इतने ही जाप से तेज की, और फिर 9 करोड़ जाप से वायु की, और फिर 9 करोड़ जाप से गंध की सिद्धि होती है। ब्राह्मण सहस्त्रों ओमकार मंत्रों को रोजाना जाप करने से प्रबुद्ध व शुद्ध योगी हो जाता है। फिर जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ का जाप करता है तथा शिवलोक को प्राप्त होता है। क्रिया, तप और जाप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है।
पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है एवं बाहरी इंद्रियों को जीतकर वश में करता है उसे तपोयोगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य पर शांत हृदय से निरंतर जो जाप करता है वह जप योगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जप योग का वर्णन। ऋषियों, अब मैं तुमसे जप योग का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओम अर्थात ओमकार का जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे, नियम से 1 सहस्त्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जप योग शुद्ध होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र को 5 लाख जप करे। जप काल में शिव जी के कल्याणमयी स्वरूप का ध्यान करे। ऐसा ध्यान करे कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहाँ खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्यमंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करे। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करे तथा अशुद्ध कर्मों से बचा रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्त्र जाप करे। तत्पश्चात ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सघो जात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करे। शिव का पूजन विधि पूर्वक कर होम प्रारंभ करे। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करे। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुतियाँ स्वयं दे या 108 आहुतियाँ ब्राह्मण से दिलाए। दक्षिणा के रूप में 1 गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक रूप 5 ब्राह्मण के चरण को धोए तथा उसे जल से मस्तक को सींचे। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करे। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जाप करने पर भूतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए यह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा जाता है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। नश्वर भोग में जीव साकाम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों व लोकों के चक्कर काटता है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं। नीचे कर्म लोक है और यह सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। शिवलोक के वैभव का वर्णन। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं काल चक्र को पार कर जाते हैं।
काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, शोच, अहिंसा और दया 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंह हैं, शम कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। भक्ति उसके नेत्र व विश्वास और बुद्धि मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ है, जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध से परे हैं। उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं तथा इससे ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। फिर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कालों और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग है। जिसे शिवालय कहा जाता है, वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल हैं। नित्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, ज्ञान, जाप और ध्यान रूपी धर्म में शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। शिव भक्ति का सत्कार। साधक 5 लाख जाप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है। जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं, उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ता है। शिव भक्त स्त्री का रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन शक्ति बेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर इसका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करे। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है, उसे अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराए। शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करने से भूतल पर फिर जन्म नहीं होता। 18वां अध्याय बंधन और मोक्ष का विवेचन। शिव का भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? कृपा हम पर कृपा करे और हमें बताए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप व उपाय का वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है, अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है और जो उन बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं आदि 8 तत्व के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण में भेद से जानना चाहिए।
स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर को आत्मा आनंद की अनुभूति कराने वाला होता है। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है, इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः कर्म पाश से बंधकर जीव शुभ अशुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महाचक्र के कर्ता भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और अनंत शक्तियों को धारण किए हैं। जो मन वचन शरीर और धन से बैरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर शिव की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा ने शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं। भगवान शिव पूजा करने वालों पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव के सामीप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है। सर्वज्ञता और तृप्ति शिव के ऐश्वर्य हैं। इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव विज्ञान और शिव ध्यान प्रतिदिन प्रातः से रात को सोते समय तक, जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए और मंत्रों और विभिन्न पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, शिवलिंग की पूजा कैसी करनी चाहिए, कृपा हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंग का स्वरूप का मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति एवं पौरुष लिंग के रूपों के बारे में एकमात्र भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर 5 लिंग हैं, जिनका विवरण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहला स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और 5वां गुरु लिंग है। देवऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। स्वतः प्रकट होने के कारण ही इसका नाम स्वयंभू लिंग है। इसकी आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सोने चांदी भूमि वेदी पर हाथ से प्रणव मंत्र लिखकर भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करे तथा 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए पौरुष लिंग की स्थापना मंत्रों के उच्चारण द्वारा की है। यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण अथवा राजा द्वारा मंत्र पूर्वक स्थापित किया गया लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है। शक्तिशाली और नित्य होने वाला पौरुष लिंग तथा दुर्बल और अनित्य होने वाला प्राकृत लिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जीभ, हृदय और मस्तक में विराजमान आध्यात्मिक लिंग को चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग और भूतल को विद्वान प्राकृति लिंग कहते हैं। पौरुष लिंग समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। प्राकृत लिंग धन प्रदान करने वाला है।
चरलिंग में सबसे प्रथम रसलिंग ब्राह्मणों को अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को धन, बाणलिंग क्षत्रियों को राज्य, सुंदर लिंग शूद्रों को महाशुद्धि प्रदान करने वाला है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। समस्त पूजा कर्म गुरु के सहयोग से करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल की बनी खीर तथा नैवेद्य अर्पण करे। निर्वृत्त मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का पूजन विभूति के द्वारा करना चाहिए। विभूति लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित 3 प्रकार की होती है। लोकाग्नि जनित अर्थात लौकिक भस्म को शुद्धि के लिए रखे। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की धान्य, तिल, वस्त्र आदि की भस्म से शुद्धि होती है। वेदों से जनित भस्म को वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी जलाएं। कपिला गाय के गोबर तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बैर की लकड़ियों से अग्नि जलाए। इसे शुद्ध भस्म माना जाता है। भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से सार तत्व को ग्रहण किया है। उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। भगवान शिव ने अपने माथे के तिलक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सार तत्व को धारण किया है। सजल भस्म को धारण करके शिव जी की पूजा करने से सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण कर श्रेष्ठी आश्रमी होता है। शिव की पूजा अर्चना करने वाले को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु शिष्य के राजस, तामस और तमोगुण का नाश कर शिव को बोध कराता है। ऐसे गुरु के हाथ से भस्म धारण करनी चाहिए। जन्म और मरण सब भगवान शिव ने ही बनाए हैं। जो इन्हें उनकी सेवा में ही अर्पित कर देता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण को वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो शिव की पूजा में तत्पर हो, मौन रहे, सत्य तथा गुणों से युक्त हो, क्रिया जाप तप करता रहे, उसे दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उदय होता है। शिव भक्त यथा योग्य क्रिया एवं अनुष्ठान करे तथा धन का उपयोग कर शिव स्थान में निवास करे। भगवान शिव के महात्म्य का सभी के सामने प्रचार करे। शिव मंत्र के रहस्य को उनके अलावा कोई नहीं जानता है, इसलिए शिवलिंग का नित्य पूजन करे। 19वां अध्याय पूजा का भेद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन जो आपने वेद व्यास जी से सुना है सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाले पार्थिव पूजा पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवताओं, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प और राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का व द्वापर में पारे का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण है। शिव मूर्ति का पूजन तप से भी अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सब दैवीय शक्ति में देवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है।
जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करता है वह शिवपद व शिवलोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजन नहीं करता वह घोर नरक को प्राप्त करता है। 20वां अध्याय पार्थिव लिंग पूजन की विधि। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ महर्षियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्यों के लिए पार्थिव लिंग पूजा पद्धति ही परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। सर्वप्रथम सूत्रों की विधि से स्नान करे, संध्या उपासना के उपरांत ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करे। सब नित्य कर्म को करके शिव भगवान का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करे। फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करे। ऐसा करने से संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या शिवालय में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से और शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करे। शिवलिंग हेतु मिट्टी को एकत्र कर उसे गंगा जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उससे लिंग का निर्माण करे तथा इस संसार के सभी भोगों को तथा संसार से मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करे। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्र कर उसे जल से शुद्ध करे। भूर्सी मंत्र द्वारा क्षेत्र की सिद्धि करे। फिर जल का संस्कार करे, स्फटिक शिला का घेरा बनाए तथा क्षेत्र शुद्धि करे। तत्पश्चात शिवलिंग की प्रतिष्ठा करे तथा वैदिक रीति से पूजा उपासना करे। भगवान शिव का आवाहन करे तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठ जाए। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराए। ऋचाओं से, मधु, शहद और शक्कर से स्नान कराए। ये पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत कहलाते हैं। इन्हीं वस्तुओं से लिंग को स्नान कराए। तदुपरांत उत्तरी धारण करे। चारों ऋचाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करे तथा सुगंधित चंदन एवं रोड़ी चढ़ाए तथा अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करे। नैवेद्य और फल अर्पित कर 11 रुद्रों का पूजन करे तथा पूजन कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दे। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करे तथा आरती करे। शिवलिंग की परिक्रमा करे तथा भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करे। पंचाक्षर मंत्र तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करे। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करे। सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हे कृपा निधान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवश अथवा जानबूझकर भक्तिपूर्वक आपका पूजन किया हो तो यह सफल हो जाए। मैं महापापी हूँ, पतित हूँ, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों के परम ज्ञाता हैं। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता है, फिर भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है। हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ।
हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल व अक्षत चढ़ाकर प्रणाम कर आदर पूर्वक विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाली है। 21वां अध्याय शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्य और अधम। 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंगों का तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंगों का पूजन करे। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वाले को 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की वेद उक्त विधि से पूजा आराधना करे। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा करे। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ यज्ञों का फल देने वाली है तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। हर रोज शिवलिंग का पूजन वेद उक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान है। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करें। अक्षत, चंदन और बेलपत्र लेकर भक्तिपूर्वक शिव का पूजन करें तथा उनके परिवार, जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपिदेश्वर, शुक्र तथा सोम हैं, का 10 दिशाओं में पूजन करें। शिव जी के वीरभद्र और कीर्ति मुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शतरुद्रीय और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में ना बैठे, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती है। पश्चिम दिशा में शिव जी का
पीछे का भाग है और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती। इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। 22वां अध्याय शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए तथा बिल्व के महात्म्य का भी स्पष्ट कीजिए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक सारी बातें बता रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि वह साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक एवं भक्ति भावना से इसे ग्रहण करे और इसे खा ले। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है, वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं, उनके संबंध में ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ उत्तम लिंग में, रसलिंग में, पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चंद्रायन व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद्य भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चांडालों का अधिकार हो, वहाँ का महाप्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। बाणलिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्ध लिंग, उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग एवं मूर्तियों का जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक स्नान कराकर उस जल को 3 बार आचमन करता है, उसे सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है, वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषियों, बिलव अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोक में स्थित सभी तीर्थ बिलव में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है, वह निश्चय ही शिव पद प्राप्त कराता है। जो मनुष्य बिलव की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है, उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बिलव की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं।
जो मनुष्य बिलव की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन कराता है, वह सीधा शिवलोक जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बिलव की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध घी में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं। अभिषेक के बाद अगहनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को सुपट में विराजमान कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दे। निर्वृत्ति मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निर्वृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही सर्वश्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें तथा विभूति को ही निवेदित करें। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। 23वां अध्याय शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे व्यास, शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें बताइए उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महात्म्य हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोकों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं। उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने मुख से सदा शिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है, उसके दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति भस्म यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों को नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ रहता है, वह विद्वान, पुण्यात्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भव सागर को तर जाते हैं, उनके भव रूपी पाप निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावा नल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी ना खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है।
जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भव सागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पातक कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्रधुमन नामक एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया। 24वां अध्याय भस्म धारण की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। यह 3 प्रकार की होती है, श्रोता, स्मार्त और लौकिक। श्रोता का स्मार्त भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्यजन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञों से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण करने के काम आती है। जाबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाए। 3 संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करे। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से भौहों के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रणव को प्रथम अक्षर आकार, गाहारपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः, सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणा अग्नि, आकाश, सतगुण, यजुर्वेद, मध्यदनी, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धुलो, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरे रेखा से 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं का नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 तथा अथवा 5 स्थानों में धारण करे। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आँखें,
नाक के दोनों नथुनों, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों भुजदंड, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघें और पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, दशो दिशा, दशो दिक्पाल, आठों वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित्त हो 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनियाँ तथा दोनों कलाई, हृदय, नाभि, दोनों पसलियाँ एवं पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करे। तब अश्वनी कुमार शिव भक्ति, रुद्र, ईर्ष, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करे। सिर, बाल, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरई युगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पांव, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग, कन्या, ऋषि कन्या, समुद्र, तीर्थ इत्यादि का नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करे। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुहाय अंग आदि 8 अंगों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करे अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म परमात्मा शिव को ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे व अंगों पर त्रिपुंड धारण करे। 25वां अध्याय रुद्राक्ष का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, महाज्ञानी शिव स्वरूप शौनक, भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महात्म्य मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह रुद्राक्ष परम पावन है। इसके दर्शन, स्पर्श एवं जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सदाशिव ने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई है। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व काल से मैंने मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्षों के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियों में जन्मे शिव भक्त सफ़ेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करे। मनुष्य को जाति अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। बैर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का और चने के आकार की रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। हे देवी, बैर के समान रुद्राक्ष
छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है वह सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। पापों को नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना अवश्य करना चाहिए। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले चिकने गोल मजबूत मोटे कांटेदार रुद्राक्ष अर्थात उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्धि एवं भक्ति मुक्ति दायक हैं, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल ना हो इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग करे। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया हो उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल प्राप्त पाता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दोनों को मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों को हार बना ले, ऐसा 3 हार बनाकर उनका यज्ञोपवीत करे। महर्षियों सिर पर ईशान मंत्रों से कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ों गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है और विद्याओं में निपुण बनाता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन व पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। 5 मुख वाले रुद्राक्ष को काला अग्नि अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। यह सर्व कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग स्त्रियों को भोगने के पाप तथा भक्षण के पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। इसको सीधी बाह में बांधने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुखों वाले रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिव पद प्राप्त हो जाता है। 9 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुख वाले रुद्राक्ष रुद्र रूप हैं। इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्यों के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसमें भक्तिपूर्वक मस्तक धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है।
इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। हे पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण के मंत्र सुनाता हूँ। ओम ह्रीं नमः पहला मंत्र, दूसरा ओम नमः, तीसरा क्लीं नमः, चौथा ओम ह्रीं नमः, पांचवा ओम ह्रीं नमः, छठवा ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, आठवा ओम हुं नमः, नववा ओम हुं नमः, दसवा ओम ह्रीं हुं नमः, 11वां ओम ह्रीं हुं नमः, 12वां ओम हुं नमः, 13वां ओम क्रोम क्षीरो नमः तथा 14वां ओम ह्रीं नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधन को नींद और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं मैं, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस